हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। मंथली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे अप्रैल माह का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपका सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। खास करके आरपीएफ, एसआई एग्जामिनेशन, समीक्षा अधिकारी, यूपीपी, एसएससी एग्जामिनेशन, आरओ, पीसीएस एग्जामिनेशन, यूके पीसीएस, बीपीएससी, जितने भी एग्जामिनेशन आपके इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, सभी समस्त एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मंथली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट हम बना रखे हैं। आप जाके चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट देख के आप देख सकते हैं, और बाकी और भी सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट वहाँ बने हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ इस तरीके से आपके करंट अफेयर बुलेट फॉर्म में होने वाले हैं, साथ में क्वेश्चन आंसर के तरीके से, वन लाइनर। ये करंट अफेयर आपके पेपर के अकॉर्डिंग ही है, जैसा आयोग पूछता है। तो कोशिश मेरी यही है कि ऐसे ही करंट अफेयर्स उठाए जाए जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हों। फालतू के इन्फॉर्मेशन हम लोग को नहीं पढ़ने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं 1 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर से। तो देखिए, क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला किसने? सुश्री शेफाली बी शरण। ये 1990 बैच की आईआईएस हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो शेफाली बी शरण जी हैं, ये 1990 बैच की आईआईएस हैं। फिक्की एफआईसीसीआई महिला संगठन की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। तो इसका आंसर है जयश्री दास वर्मा। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। तो पूर्ण हो गए हैं 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का जो है 90 वर्ष पूर्ण हो गया है। तो 90 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है 90 वर्ष पूर्ण होने पर। प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को 6+ जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये मथुरा उत्तर प्रदेश का है, सांची क्राफ्ट जो है आपका। मियामी ओपन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता, किसने जीता? तो ये आपका जनिक स्ट्रेयर, इटली के हैं इन्होंने। मार्च 2024 में सर्कल वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह किया गया 1,78,000 करोड़ रुपया, जो वर्ष दर से 11.5% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष से। नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में एसकेओसीएच ईएसजी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। स्कोच ईएसजी पुरस्कार जो है आरईसी को, ये विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्न उद्यम है आरईसी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रॉयल थाई नेवी के कमांडर इन चीफ आ रहे हैं। इसका उत्तर होगा एडमिरल एडुंग पैन इम, 1 से 3 अप्रैल 2024 तक। मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमसीईएमई सिकंदराबाद के कमांडेंट का पदभार संभाला किसने? लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय ने। 2 अप्रैल करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई, जुडिथ सुमिनवा तुलुका, ये ध्यान रखिएगा। गुयाना रक्षा बल को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे। इसका उत्तर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 3। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये तीसरा जो है पॉइंट है, बांग्लादेश ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 0.1% घटाकर 5.7% कर दिया विश्व बैंक के अगले वित्तीय वर्ष 5 ईयर प्लान जो है 2025 के लिए, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय वायुसेना ने अपना सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति आयोजित किया पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में, जैसलमेर में। ठीक है, ये 1 से 10 अप्रैल 2024 तक चलेगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2023-2024 में पहली बार देश का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपया पार कर गया। इसका उत्तर होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 32% वृद्धि के साथ। ठीक है, वर्ष पूछा है, वर्ष 2023-24 में पहली बार देश का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपया पार कर गया। किसके शासनकाल में? कौन है मंत्री? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समय में 32% की वृद्धि हुई है। ये पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं मीराबाई चानू जी, ये ध्यान रखिएगा, मीराबाई चानू जी। प्रतिष्ठित कोडाइन प्रतिष्ठित कोडाइन कनाल और वेधशाला केएसओ की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई 1 अप्रैल 2024 को भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, ठीक है, के द्वारा दवास में। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है 2 अप्रैल को। ये ध्यान रखिएगा, आजकल देखा जा रहा है प्रायः जो है सारे बच्चों में ऑटिज्म की प्रायः मतलब बहुत सारे बच्चों में ऑटिज्म की प्रॉब्लम्स हो रही है। सबसे बड़ा इसका कारण है हम लोगों का लाइफस्टाइल और उनके गार्जियन की लाइफस्टाइल। वो बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, मोबाइल देके जहाँ बैठा देते हैं, इस वजह से ज़्यादा समस्या आ रहा है। ये मनाया कब जाता है? 2 अप्रैल को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 51 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1 अप्रैल 2024 को शुरुआत इसका हुआ था 1 अप्रैल 1973 में। तो 1 अप्रैल 2024 को 51 वर्ष पूर्ण हो गए। यूनेस्को ने अपना ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में नई साइटें जोड़ी हैं, 18 18 नई साइट जोड़ी हैं 30 मार्च 2024 को। ये ध्यान रखिएगा। 3 अप्रैल में देखते हैं, केरल के राज्य मानवाधिकार आयोग
एसएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। एस मणिकुमार केरल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त ये जो है मुख्य न्यायाधीश हैं, एस मणिकुमार, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड आरआईएनएल में नए निदेशक वित्त के रूप में पदभार ग्रहण किया चालुवाड़ी श्रीराम वेंकट गोपाल कृष्ण गणेश ने। हल्दीराम को प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया दिल्ली हाईकोर्ट ने। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको घोषित किया है। 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी बन गई अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से बढ़ेगी विश्व बैंक के अनुसार। 56वें राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023 में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र ने जीता, ये ध्यान रखिएगा। भारत में शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बने कौन? अर्जुन एरिगेसी 2756 की मानक रेटिंग के साथ। अर्जुन एरिगेसी भारत में 69 जीआई टैग के साथ पहले स्थान पे आ गया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जीआई टैग मिला है और सर्वाधिक 32 टैग बनारस परिक्षेत्र में मिले हैं। अच्छा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं उनकी एक छोटी सी वीडियो हम अलग से बना देंगे। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर व गाना लॉन्च हुआ इरा, ठीक है, इरा का। पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा का है ये पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला, ये त्रिपुरा का। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से डीआरडीओ और एसएफसी द्वारा 3 अप्रैल 2024 को। भारत की पहली घरेलू कार्ड सेल थेरेपी कैंसर रोगियों के इलाज में प्रयोग को लॉन्च किया। आईआईटी बॉम्बे में 40 अप्रैल 2024 आईआईटी बॉम्बे इनक्यूबेटेड कंपनी इम्यूनो एडॉप्टिव सेल थेरेपी इम्यूनो एक्ट द्वारा विकसित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया इसका। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सामूहिक रक्षा के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है नाटो। नाटो पे तो गाना भी है ना, नाटो। अंतर्राष्ट्रीय खदान माइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है 4 अप्रैल को। थीम है इसका जीवन की रक्षा। 2024 का थीम है जीवन की रक्षा शांति का निर्माण। थीम याद रखिएगा थोड़ा आप लोग। भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक 4 स्थान गिरकर पहुंच गई 121वें स्थान पे, ये ध्यान रखिएगा। मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों में सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक हुई 2 से 3 अप्रैल 2024 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का 3 दशक का कार्यकाल राज्यसभा से समाप्त हो गया। वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व पीएम हैं भारत के। ये नेक्स्ट यहीं से है। ये 9वां क्वेश्चन है। आईओएस के लिए माई सीजीएचसी ऐप लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। कार्गो प्रबंधन के रिकॉर्ड उपलब्धि प्राप्त करने के साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 में शीर्ष स्थान पर पहुंचा। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी पीपीए 145.38 मिलियन मीट्रिक टन एमएमटी के साथ, ये ध्यान रखिएगा 145.38। चलिए बात करते हैं 5 अप्रैल में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट में महिला और पुरुष एकल खिताब जीता भारतीय शटलर अनुपमा उपाध्याय और एम थारून ने। गुजरात के पड़ता बेट में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है। देखिए थोड़ा सा ये मार्क कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन सारे एग्जामिनेशन में को देखने को मिलते हैं। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से मना कर दिया। सिंगापुर ने कहा कि हम नहीं कर पाएंगे। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनसीडीएफआई ने अपना नया अध्यक्ष चुना डॉक्टर मीनेश शाह को। पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बन गई हैं बिल्किस मीर। ये वैकेनोइस्ट जम्मू कश्मीर की हैं। ठीक है। विश्व का भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन WFES की मेजबानी करेगा मजसर संयुक्त अरब अमीरात 16 से 18 अप्रैल 2024 को। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को। 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। उसका उत्तर है SJVM लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है SVJN लिमिटेड, ध्यान रखिए। भारत सरकार ने यूरिया आयात को समाप्त करने के लिए योजना बनाई है। कब तक? 2025 तक, ये ध्यान रखिएगा। और जो मेरे प्यारे साथी मित्र अभी तक, मेरी प्यारी बहनें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक बटन पे क्लिक कर लें। पार्टी ने
क्लास 12th की किताब से हटाए हैं क्या? बाबरी मस्जिद और हिंदुत्व से जुड़े संदर्भ को क्लास 12th की एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा और साथ ही साथ जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे अप्रैल माह की 1-2 दिन में पूरी वीडियोज़ हम कंप्लीट करा लेंगे। देखिए, इस तरीके से करंट अफेयर पूरा है आप लोगों का, पूरे मंथ्स का। तो आप लोग जो है हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो लोग अभी भी करंट अफेयर की मंथली वीडियोज़ नहीं देखे हैं, पीछे प्लेलिस्ट में जाके वो देख लीजिए। साथ ही साथ आरपीएफ वैकेंसीज़ से रिलेटेड भी 6-7 वीडियोज़ पीछे पड़ी हुई हैं, उनको देख लीजिए, क्या अप्रोच रखें। और मेरा एक इनिशिएटिव है कि हर मंथ के स्टार्टिंग में 1 से 1, 2, 3 तारीख के आस-पास में जिस मंथ्स की जो वैकेंसीज़ आने वाली होती है, जो वैकेंसीज़ उस मंथ में फॉर्म फिल किए जाएँगे, उसके बारे में एक वीडियोज़ हम बना देंगे। तो मई मंथ की टॉप 5 वैकेंसीज़ की वीडियोज़ बनी है, जो लोग नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल भी देंगे और उसमें 5 ऐसी वैकेंसी है जो केवल मई मंथ में उसके फॉर्म फिल किए जाएँगे, तो उसको जाके अभी से देख लीजिएगा, नहीं तो वो मौका आप लोग के हाथ से चला जाएगा। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हर हर महादेव।